साथियों नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे मीडिया में कि ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। आप सभी जुड़ जाएं। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देना चाहता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश में 49.5 आरक्षण लागू होता है। इससे ज़्यादा अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। पहले क्या होता है कि पहले एसटी मतलब आदिवासी समाज को उसकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद जो आरक्षण बचता है 49.5 में एससी जो है अनुसूचित जाति उसको आरक्षण दिया जाता है। साथियों शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भ्रामक जानकारी जो फैलाई जा रही है उससे हमारे समाज को सच्चाई का पता चले, इसलिए आप लोग सभी शेयर कर दें। तो पहले आरक्षण दिया जाता है एसटी को, फिर दिया जाता है एससी को, और जो बचता है खुरचन वो दिया जाता है ओबीसी समाज को। मतलब आपको 49.5 के अंदर ही आरक्षण देना है सरकार को। तो आपको जहाँ जैसे कि रतलाम है, झाबुआ है, मंडला है, बालाघाट है और रतलाम है, बुरहानपुर है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर ओबीसी की संख्या 30-35% है, लेकिन वहाँ पर एसटी की संख्या 35 से 40, 45 से 50% तक है। तो फिर वहाँ पर ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए इस भ्रामक जानकारी से निजात दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर अपने समाज में शेयर करें। जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार एवं मीडिया के द्वारा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव किए जाएंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप रतलाम में कितना आरक्षण मिलेगा, झाबुआ में कितना आरक्षण मिलेगा, बालाघाट में कितना मिलेगा, मंडला में कितना मिलेगा, धार में कितना मिलेगा, बुरहानपुर में कितना मिलेगा, जहां एसटी की संख्या लगभग 40 से 45% है, वहाँ ओबीसी की संख्या भी 30 से 40% है। तो फिर जब एसटी का भरा जाएगा आरक्षण तो वह उनको पहले मिलता है नियम अंतर्गत, तो उनको 45% मिल जाएगा, 15% बचा है। तो वहाँ पर एससी जो है अनुसूचित जाति उसको मिलेगा आरक्षण, तो फिर ओबीसी को वहाँ शून्य आरक्षण मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि ओबीसी को कोई आरक्षण लागू नहीं हुआ है। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के बड़े तमाम लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कि अब ओबीसी के साथ न्याय हो गया है, जबकि ओबीसी के साथ कोई न्याय नहीं हुआ है। पहले 27% मिलता था, उसको बीजेपी की आरएसएस की सरकार ने शून्य कर दिया था। फिर उस शून्य को 14 में बदल दिया है, और 14 भी वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ एससी और एसटी की संख्या ज़्यादा है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ, शेयर करते जाएं। जो ओबीसी समाज के विधायक सांसद दरी चटाई झंडा उठाने वाले मूर्ख, जो कभी संविधान नहीं पढ़ते, जो कभी पंचायत एवं अधिनियम जो है उसको नहीं पढ़ते, तो फिर ये लोग झूठ फैलाने का ही काम करेंगे। सत्य ये बोलते नहीं हैं, सत्य इनको आता नहीं है। सत्य ये है कि ओबीसी समाज के साथ बहुत बड़ा छल कपट किया गया है, और इसका जिम्मेदार मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आज ये जो मीडिया में चल रहा है भ्रमित करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा, साथियों पहले तो आप लोग शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंचेगी तो वो झूठ को भी सच मान लेते हैं। क्योंकि बीजेपी की आईटी सेल झूठ प्रचारित करना शुरू कर दी है कि अब हमारी सरकार ने
27% आरक्षण दे दिया है, जबकि कोर्ट का शुद्ध आदेश है। कैसे? जब 49.5% आरक्षण है मध्य प्रदेश में, तो पहले एसटी और एसटी को मिलेगा, मतलब 36% आरक्षण एसटी और एसटी को मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ 14% बचा, और 14% भी वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ पर एससी और एसटी की ज़्यादा संख्या है। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो कर रही है सरकार, और धूल झोंक रही है समाज में। जो ओबीसी वर्ग में जो दलाल गुलामी करने वाले नेता हैं, दरी चटाई झंडा उठाने वाले बेशर्म ओबीसी के नेता हैं, वो हमारे आंदोलन को रोकने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोग यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि मैंने जो जानकारी दी है वो पुख्ता और सही जानकारी दी है। ये कोई भी आरएसएस, बीजेपी का, कांग्रेस का, माई का लाल इसको झुठला नहीं सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यही सत्य है। इसी प्रकार से ही बनती है लिस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि आरक्षण लागू कर दिया, आरक्षण लागू हुआ ही नहीं है ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए 9वीं अनुसूची में कानून बना के ही आरक्षण दिया जा सकता है, और तभी आपको संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी से, आप कह रहे थे विधानसभा में कि ओबीसी के 27% आरक्षण के बिना हम कोई आरक्षण माने कोई चुनाव नहीं कराएंगे, लेकिन आप फिर क्यों बिना आरक्षण के चुनाव कराने के लिए तैयार हो गए और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कि ओबीसी समाज के साथ न्याय हो गया है? कोई न्याय नहीं हुआ है साथियों। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं। आप बताइए, अगर 27% आरक्षण मिलता होता तो फिर ओबीसी समाज के जो शिक्षक, चयनित शिक्षक हैं, वो क्यों धरना पे भोपाल में बैठे हुए हैं? क्यों सिर्फ 14% आरक्षण दिया गया है? ये बहुत ही बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। एक चाटुकार जो मीडिया है वो चला रही है कि ओबीसी समाज के साथ न्याय हो गया है, और नीचे ही एक लाइन चलाई जा रही है कि 50% के दायरे में ही रह के आरक्षण को लागू किया जाए। तो फिर ओबीसी समाज को कैसे आरक्षण मिलेगा? कई जिले ऐसे हैं जहां पे एससी और एसटी की संख्या 55% से भी ज़्यादा है, तो फिर वहां पर ओबीसी को 0 आरक्षण मिलेगा। ये बात मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सर्वप्रथम गजराज सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, मोहन बिरला जी, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जितना ज़्यादा भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करें। भ्रम की जो स्थिति पैदा की जा रही है उसको हमें अपने समाज को निकालना है, और हमें 21 मई को बहुत बड़ा बंद करना है, क्योंकि ये उसी बंद के कारण ही ये कह रहे थे कि परसों तक कोर्ट का निर्देश आएगा, पर आज ही आ गया, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत बड़ा दबाव बना रही है ओबीसी महासभा एवं तमाम जातिगत संगठन एवं संयुक्त संगठन जितने भी हैं ओबीसी एसटीसी के। तो इनको एक बहुत बड़ा मतलब दुख हो रहा था कि ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा बंद क्या, उससे भी ज़्यादा बड़ा बंद होगा अब तो, क्योंकि ये कह ही रहे थे। आप सोचो कि 27% आरक्षण पहले भी मिला है, लेकिन उसको शून्य कर दिया था, वो शून्य करके 14 दे रहे हैं अब, और उसमें भी खुशी मनाने की बात जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं और दुनिया की बातें कर रहे हैं। शर्मनाक, बेईमान लोग, बेईमान मीडिया, कॉलेजियम सिस्टम से बैठे हुए जजों ने आखिर क्या सोचा, कैसे आखिर दिया? विचार करिए आप लोग। यही कॉलेजियम सिस्टम के जज अभी इसके पहले जब निर्णय सुनाया तो शून्य कर दिया। ऐसा कौन सा डाटा दे दिया सरकार ने कि आप सिर्फ 49.5% के अंदर आप कह रहे हैं? जब सरकार कह रही थी 35% आरक्षण दो, तो क्यों नहीं दिया? जब डाटा दिया उनने 48%, वो भी भ्रमिक डाटा दिया, लेकिन 48% भी हमारा आरक्षण लागू नहीं किया गया। सरकार ने छल कपट किया है हमारे साथ, ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग के साथ, और ये न्याय संगत नहीं है। अन्याय किया गया है, दुविधा में रखा गया है बहुत ही बड़े। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, बीजेपी कह रही थी, मतलब कोर्ट में इन्होंने कौन सा ऐसा डाटा दे दिया? मतलब क्या जजों को इन लोगों ने खरीद लिया कि आप तो एक काम करिए 49.5% के आरक्षण के अंदर ही इनको दे दीजिए? तो फिर इनके डाटा बनाने का मतलब क्या है? इनका 50.9% डाटा देने का मतलब क्या है? आप लोग बताइए मुझे। ये सब एक झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि ये आंदोलन जो बहुत बड़ा होने वाला है उसको कमजोर किया जाए। और साथियों, ये आंदोलन कमजोर नहीं होने देना है, इसलिए आप लोग सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मध्य प्रदेश बंद रहेगा, 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 किसी भी कंडीशन में रहेगा। कोई नहीं रोक सकता है मध्य प्रदेश बंद होने से। आप सभी जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करते जाइए, क्योंकि ये छल कपट के कारण हमारे समाज का बहुत बड़ा
बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और आरएसएस का यही एजेंडा है कि मूर्ख बनाओ और सत्ता में बैठो। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप कॉपी कर सकते हैं, ग्रुपों में डाल सकते हैं, जहां भी डालें। ये बहुत ही पुख्ता जानकारी दे रहा हूं जो ओबीसी समाज के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। पुनः बता देता हूं मैं, सर्वप्रथम एसटी का आरक्षण लागू किया जाता है। एससी की संख्या जहां 45% जिले में है तो 45% उनको मिलता है। इसके बाद एससी को मिलता है, एससी को मिलता है, एससी को भी कम मिलता है वहां पे। इसके बाद जब एससी और एसटी की संख्या ही 50 से ऊपर हो जाएगी तो वहां पर ओबीसी को आरक्षण मिलेगा ही नहीं। यह बात आप शेयर करिए, लोगों तक जानकारी दीजिए। और ये छल कपट है हमारे साथ किया गया है, जो आप लोग बिल्कुल इसमें ना आए। और मीडिया में जो चल रहा है वो झूठ चल रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, यही बीजेपी की सरकार कह रही थी कि हम डाटा बना रहे। कौन सा डाटा दिया कि उन्होंने 14% आरक्षण दे दिया हमें? बताइए आप लोग। पुष्पेंद्र जी सुन रहे हैं, कृष्ण जी सुन रहे हैं, सुरेंद्र भाई कुशवाहा जी सुन रहे हैं। बताइए आप लोग, खुद बताइए मुझे, ऐसा कौन सा डाटा दे दिया होगा कि सिर्फ 14% आरक्षण लागू कर रही है सरकार मध्य प्रदेश की? क्या हमारी 14% संख्या है मध्य प्रदेश के अंदर? निरंजन कुशवाहा जी बताइए आप लोग, क्या हमारी 14% संख्या है क्या जो सिर्फ 14% आरक्षण देंगे? हमारी तो 58% संख्या है, 50.9% ओबीसी की और 6% मुसलमान की है। जो मुसलमान यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी में आते हैं उनको भी आरक्षण मिलता है। तो ये एक भ्रमिक जानकारी। ये बताइए कि आखिर क्या जजों को खरीद लिया बीजेपी सरकार ने कि आप ऐसा सुना दीजिए थोड़ा सा हमें राहत मिल जाएगी? आप बताइए, ये तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जजों को खरीद लिया ना। जो भी जज हैं इसका मतलब वो जज बिक गए कि सरकार जैसा चाहती है वैसा ही कर दिए आपने, सिर्फ 14% आरक्षण दे रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को। रवि कुशवाहा जी देख रहे हैं, दीपक राठौड़ जी देख रहे हैं, अनिल वर्मा जी देख रहे हैं। आप लोग खुद बताइए कि कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है हमारे समाज के साथ। वो इसलिए क्योंकि 21 मई को बहुत बड़ा बंद होना ही है, वो तो तय है। चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले सरकार, कितनी बैठक कर ले, कितनी भी दुविधा फैला ले, कितना मीडिया में प्रचार कर ले। ये टोटल मुकेश लोधी जी देख रहे हैं, केशव बघेल जी देख रहे हैं, सियाराम कुशवाहा जी देख रहे हैं। आप लोग जवाब दीजिए कि आखिर क्या सरकार ने सिर्फ 14% संख्या बताई है मध्य प्रदेश की हमारी ओबीसी की? कौशल प्रजापति जी बताइए आप, ये छल कपट नहीं है क्या? रामराजा लोधी जी आप बताइए, क्या हमारी संख्या मध्य प्रदेश 14% है? हमारी संख्या खुद सरकार ने हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में दी थी 50.9% और 6% मुसलमान समाज जो ओबीसी में आता है। तो ये कितना बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग, बताइए। पंकज कुशवाहा जी आप बताइए। ये तो बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है और लोग उसमें पोस्टर डाल रहे हैं, उसका समर्थन भी कर रहे हैं। मूर्ख नालायक लोग, बेशर्म। और बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी इतनी औकात नहीं कि मीडिया के सामने आके बताएं कि कैसे आरक्षण लागू करोगे आप जिससे कि ओबीसी को उसकी संख्या के अनुपात में मिल जाए। दलाल, दरी चटाई, झंडा उठाने वाले नालायक, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। ओबीसी का टोटल आरक्षण खत्म कर दिया। कई जिलों में तो कोई आरक्षण मिलने वाला भी नहीं, क्योंकि वहां पे एससी और एसटी की संख्या वैसे भी ज्यादा है। ओबीसी और एसटी की संख्या ही 50% होती है। जब 50% एससी और एसटी की संख्या रहेगी तो ओबीसी को वहां आरक्षण नहीं मिलेगा। आप लोग समझो तो रोटेशन की प्रक्रिया को। इसलिए हम 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे हैं हरदम, और मध्य प्रदेश बंद 9वीं अनुसूची में डालने के लिए बुलाया गया है ताकि हर जगह एसटी की संख्या जो है 45% के लगभग है, तो वहां पहले उनका भरा जाएगा। इसके बाद बचा कौन? एससी। तो एससी की संख्या भी कहीं किसी भी जिले में 20% से कम नहीं है, तो फिर उनको मिल जाएगा। तो ओबीसी को तो कहीं कहीं आरक्षण किसी जिले में मिलने वाला नहीं है। तो इस बात को आप लोग बहुत ही गंभीरता से लें। जो मैं बोल रहा हूं, ये दुविधा जो फैलाई जा रही मीडिया के माध्यम से, वो गलत है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। ये वीडियो जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको डाउनलोड करके आप लोग सभी चलाएं। आपको सिर्फ बचा खुचा खुरचन मिलने वाला है, और अगर खुरचन में आप रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कोई दिक्कत नहीं, मत आइए बंद में। लेकिन अगर खुरचन नहीं चाहिए, आपको 9वीं अनुसूची में आरक्षण लागू कराना है, तो आप सड़कों पे उतरिए और बिल्कुल पूरी ताकत के साथ लगिए और विरोध प्रदर्शन कीजिए जितना कर सकते हैं उतना। हमारा पूरा आरक्षण खत्म कर दिया गया है। अब तो
आपको स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मतलब कहीं कहीं लोग पंच सरपंच भी नहीं बन सकते। बिल्कुल जो हमारी संख्या उतना मिलना चाहिए। दिनेश बघेल जी देख रहे हैं, राम बिहारी कुशवाहा जी देख रहे हैं, निरंजन कुशवाहा जी देख रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि लोगों को जानकारी दें कि ओबीसी का आरक्षण इस हिसाब से लागू होता है। पहले एसटी का, आदिवासियों का, फिर एससी का, इसके बाद ओबीसी का। तो पहले वो जब कहीं कहीं संख्या ही उनकी ज़्यादा है तो तुम्हें कैसे मिलेगा? और वहाँ अपनी भी संख्या, ऐसा नहीं कहीं कहीं 35% 20% भी है, तो कम से कम वो आरक्षण तो मिले जिलावार। जैसे मान लो कहीं हमारी संख्या 80% है, कहीं हमारी 75% है ओबीसी की, तो 75% आरक्षण देना चाहिए। ये रोटेशन की प्रक्रिया बनाना चाहिए, पर वो रोटेशन की प्रक्रिया इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ये लिमिट लगा के रखे हैं कि 50.9% से ज़्यादा 49.5 से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो है बहुत ही गंभीर है। आप लोग विचार करें। चेतन भाई सुन रहे हैं, शांत रूप कुशवाहा जी सुन रहे हैं, डीके पटेल जी देख रहे हैं, राम बिहारी कुशवाहा जी, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग क्रांतिकारी साथी हैं। ये जो लोग हैं ये बहुत ही चोर लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में, जो इतना झूठ सफ़ेद झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, काले को सफ़ेद बोलते हैं। और मीडिया क्योंकि ब्राह्मण बनियों की है, लगातार झूठ को झूठ चलाई जाती है। सब जगह झूठ चला रहे हैं, बड़ी बड़ी हेडिंग दे रहे हैं, सत्य मतलब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होगा, ओबीसी आरक्षण के चुनाव होगा। क्या चुनाव होगा ओबीसी आरक्षण के साथ जब कोई आरक्षण ही लागू नहीं हुआ है? सिर्फ ये है कि 49.5 के अंदर ही आरक्षण दें। तो इसमें तो ओबीसी को कहीं कहीं किसी जिले में मिलना ही नहीं है, क्योंकि सभी जगह हर लगभग सभी जगह, और जहां पर एसटी की संख्या ज्यादा नहीं है तो वहां पे एससी की संख्या ज्यादा है। मतलब एससी को भी पहले भरा जाएगा। अगर हम उसकी संख्या 30% 40% है तो पहले उनका भरा जाएगा आरक्षण, इसके बाद ओबीसी को बचा खुचा खुरचन मिलेगा। और ये बहुत ही गंभीर है। आप लोगों को अभी मैं जो बताया हूं ना, पूरा वीडियो सुनना जो मैं बोला हूं। ओबीसी को कोई आरक्षण ही नहीं है, अभी भी नहीं मिला है कोर्ट से। उन्होंने ये कहा है सिर्फ 49.5 से ऊपर ना दें, ये बोला गया है। विचार करिए कितना कितना गंभीर है। और आप लोग शेयर भी नहीं कर पा रहे, लग रहा है डर के कोई ब्राह्मण बढ़िया सुन लेगा तो सुन लेगा, क्या होगा यार भाई, सुनने दो। जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी संख्या इस मध्य प्रदेश के अंदर 58% है, सिर्फ 14% आरक्षण का वो भी मीडिया में चलाया जा रहा झूठा, वो भी नहीं मिलने वाला। कहीं कहीं 2% मिलेगा, कहीं 1% मिलेगा, किसी जिले में मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपकी डाटा भी दुनिया भर के बनाए हैं। पहले आपको 51.9% यही सरकार 2011 की जनगणना का देता है, फिर यही सरकार द्वारा से 48% का डाटा बना लेता है। यही सरकार कहती है 35% आरक्षण हम निकाय चुनाव पंचायत चुनाव में देंगे। सब झूठ चल रहा है, इतना झूठ चला रही बीजेपी, इतना झूठ चला रही बीजेपी। शेयर करें प्लीज आप लोग, क्योंकि मीडिया जो है वो हमारा नहीं है। मीडिया बहुत ही गंभीर नहीं है, मतलब इतना षड्यंत्रकारी है कि वो सरकार के पक्ष में हेडलाइन चलाने का प्रयास करता है। क्योंकि सारे के सारे लोग, चाहे सभी के सभी उन्हीं से मिलते हैं। शिवराज सिंह चौहान से मिले, हम आज अपनी बीवी को ले गए थे, हम ये पांडे जी, ये मिश्रा जी, ये दुबे जी, ये बनिया जी जो जाते हैं और गुलदस्ता देते हैं शिवराज सिंह चौहान को, तो काय के लिए देते हैं? और पोस्ट डालते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, ताकि हमारे हिसाब से मीडिया चलाओ। आप मीडिया चला रही है, ओबीसी आरक्षण के साथ में चुनाव होंगे। कैसे आरक्षण में चुनाव होंगे जब इन्होंने लिमिट ही नहीं बढ़ाई है? अगर लिमिट बढ़ाई होती कि मतलब 70% आरक्षण दिया जाए सभी जगह, वो भी नहीं दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा बताइए 70% आरक्षण, जब किसी जिले में, कई ऐसे जिले हैं जहां पर 45% के लगभग एसटी रहता है, तो उनका पहले आरक्षण भरा जाएगा, फिर एससी का भरा जाएगा। बहुत ही गंभीर है, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, बता रहा हूं मैं आपको। इसको शेयर करें, पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, एक साथी के लिए हमारे। अगर वो इस वीडियो को सुनेंगे तो उसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि जैसे बार बार आप जानते हैं कि आईटी सेल जो है बहुत उनका बीजेपी कांग्रेस का बड़ा वो है, तो हमारी बात को। और मैं एक चीज़ और, अभी आपने देखा होगा अरुण यादव जी ने एक पोस्ट किया ट्विटर पे, उन्होंने लिखा कि संविधान एवं ओबीसी की जीत हुई। माननीय जी, इस प्रकार से आप जैसे बड़े नेता ओबीसी वर्ग के होते हैं, कांग्रेस में हैं, अगर आप ही ऐसा लिखेंगे तो क्या स्थिति बनेगी हमारे समाज की, विचार करिए। उन्होंने लिखा कि न्याय हो गया ओबीसी समाज के साथ। काय का न्याय हो गया ओबीसी समाज के साथ, बताइए ना। शून्य कर दिया था, उसको 14 करने की कोशिश की जा रही है, वो 14 भी कई जिलों में नहीं मिलेगा। सच्चाई के साथ
आप सभी लोग आगे बढ़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है। अभी आप कुबेंद्र जी देख रहे हैं, लक्ष्मण कुशवाहा जी देख रहे हैं, राज कुमार जी देख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, शेयर करते जाएं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अभी क्या है, बार बार लाइव मेरा कट जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो आप लोग शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग, और जितना भी कर सकते हैं ग्रुपों में डाल दें इसको कॉपी कर करके, तो लोगों को तक पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे गांव दराज में बैठे लोगों को तो मीडिया भी देखते हैं, वो अगर ये वीडियो पहुंच जाएगा तो कम से कम सही जानकारी पहुंच जाएगी। अशोक मौर्य जी सुन रहे हैं? अशोक जी आप ही बताइए, सर्वप्रथम पहले एसटी का आरक्षण लागू होता है। अगर उस जिले में 45% संख्या एसटी की है और फिर इसके बाद एससी का लागू होता है, तो फिर ओबीसी को क्या मिलेगा? अशोक मौर्य जी क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पीताम्बर भानौट जी देख रहे सुन रहे हैं आप लोग, बताइए। नीरज जी आप बताइए मुझे, पहले नंबर आरक्षण लागू होगा किसका? एसटी का, मतलब आदिवासियों का, फिर एससी का होगा, तो फिर ओबीसी को क्या मिलेगा? वैसे भी तो जो ओबीसी जो एसटी है उसकी संख्या कई जगह ज़्यादा है, कई जगह एससी की संख्या, तो दोनों को मिला के भी 50% से ज़्यादा हो रही है कई जगह। फिर ओबीसी को कहाँ से मिलेगा आरक्षण? मध्य प्रदेश में 4.5-5% संख्या है, किसी जिले में 6 या 7% होगी जनरल की, इससे ज़्यादा कहीं संख्या नहीं है। 7% से संख्या ज़्यादा कहीं जनरल की है ही नहीं। तो 14% हमें दे रहे हैं, फिर किसको बचा रहे हैं? जो 50% किसको बचाया जा रहा है? बहुत ही गंभीर है, और इस चीज़ को आप लोग सभी गंभीरता से लें, शेयर करते जाएं, लोगों को बताएं। रवि भाई आप भी शेयर कर दें सभी ग्रुपों में। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, जो मैंने बोला है ना, पहले भी जो चीज़ें बोली हैं, यही रियलिटी है, क्लियरिटी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे विधानसभा में जवाब देते हुए कांग्रेस के लोगों को कि 27% आरक्षण अगर नहीं लागू किया गया तो मैं लागू करूंगा, नहीं तो मैं यहां लटक जाऊंगा। देख रहे हो आप? अब जब 27% आरक्षण नहीं लागू हुआ है तो अब भूपेंद्र जी क्या लटकेंगे? क्या विधानसभा में जाके खुलवाएंगे विधानसभा? शीतकालीन सत्र बुला के लटक जाइए, क्योंकि आप तो 27% आरक्षण लागू करा नहीं पाए, जबकि हमें तो चाहिए। आप ही कह रहे थे कि 35% देंगे, वो भी 35% नहीं आपने दिया। आपने सिर्फ ये कोई आरक्षण दिया ही नहीं है, आपको क्लियर बता रहा हूं मैं ओबीसी समाज को। उन्होंने कोर्ट ने ये कह दिया कि 49.5% आरक्षण के दायरे में रहें। मतलब अब एससी की भी संख्या बढ़ चुकी है, तो आपको सिर्फ 5 या 3 या 4 या 6, 7% से ज्यादा आरक्षण कहीं भी नहीं मिलेगा। ये लिख लो आप अच्छे से, मैं बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर कहीं 6, कहीं 7, कहीं 10, कहीं 5, इससे ज्यादा ओबीसी को आरक्षण कहीं भी नहीं मिलने वाला। मैं खुल के बोल रहा हूं, कहीं भी। क्योंकि उनकी संख्या जो ओबीसी एसटी की संख्या, एससी और एसटी की संख्या भी तो बड़ी है ना, क्योंकि उनमें उतनी शिक्षा नहीं है, उनमें उतना समझ नहीं है, तो वो लोगों के बच्चे ज़्यादा होते हैं। हमारे ओबीसी वर्ग में भी अभी इतना नहीं समझते हैं, तो उनके भी संख्या ज़्यादा होती है। तो संख्या ओबीसी एसटी की बड़ी और जनरल की कमी, क्योंकि उनके लोग जो हैं वो परिवार जो नियोजन है वो करते हैं, हमारे लोग नहीं कर पाते। हमारे इतने लोग समझदार नहीं है। किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, 4 बच्चे, इस प्रकार से आज भी हो रहे हैं। और उनके सवर्णों के तो आप देखिए कि मतलब 90 के दशक से उनके बच्चे 2-2 बच्चे हो रहे हैं। तो संख्या तो हमारी बढ़ी ना, और संख्या भी बढ़ गई। इसके बाद भी बीजेपी की सरकार सर्वे कराती है, उसके बाद कहती है 48%। कैसे 48% हो गया बताइए आप लोग? बहुत ही गंभीर है, बहुत ही चालाकी से ये मीडिया में चलाया जा रहा है। 1% भी आरक्षण आपको नहीं मिला है, वो सिर्फ एसटी एससी का को ही मिलने वाला है, और उनको मिलना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या है, और कई जिलों में उनकी संख्या बड़ी है। तो अभी जो बनेगा ना परिसीमन होगा तो उनको ही मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें जो बचा खुचा खुरचन है वो मिलेगा। और तुम्हारी जब आपको तब मिलेगा जब आपको 9वीं अनुसूची में ओबीसी आरक्षण को डाला जाएगा आपकी संख्या के अनुपात में। और